अब आई नो कि आप लोग कॉमिक कॉन के बाद D23 का वेट कर रहे हो, जो कि बस शुरू ही होने वाला है। बट मार्वल ने अपनी फेज 6 की स्लेट में कुछ अपडेट्स कर दिए हैं दोस्तों। कुछ और नई मूवीज भी ऐड कर दी गई हैं, एक दो कैंसिल भी हुई हैं और इनमें से कुछ मूवीज आनी है सीक्रेट वॉर्स के बाद। सो कॉमिक कॉन में हमें अपकमिंग मूवीज की फुल लिस्ट तो नहीं मिली, लेकिन जो मिला वो और भी ज्यादा तगड़ा था। हमें मिला RDJ का डॉक्टर डूम, रूसो ब्रदर्स आर बैक और थंडरबोल्ट्स एंड एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स प्लस फैंटास्टिक फोर। सो मैंने अभी जो कहा कि मार्वल की अपडेटेड लिस्ट में कुछ मूवीज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आनी है, बट ऐसा कैसे हो सकता है यार? सीक्रेट वॉर्स तो एंड गेम की तरह मल्टीवर्स सागा का फिनाले है ना, तो बाकी जितनी मूवीज आनी होंगी वो सीक्रेट वॉर्स के पहले आएंगी, ना कि उसके बाद में। That clearly means guys कि यहाँ पर अब मार्वल सीक्रेट वॉर्स को एक नहीं बल्कि दो पार्ट्स में ला सकता है। एवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। कैसे, क्यों, सब बताता हूँ गाइस। और इससे पहले कि मैं बाकी की जो नई मूवीज इस लिस्ट में ऐड हुई हैं उन्हें रिवील करूं, पहले सीक्रेट वॉर्स के इन दोनों पार्ट्स पर बात कर लेते हैं। गाइस देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स का एक सिंगल मूवी में ना आकर दो पार्ट्स में आना पूरी तरह से देखो सेंस बनाता है। अराउंड 1 से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपकमिंग मूवीज की, उसमें भी मैंने सेम यही चीज बोली थी कि सीक्रेट वॉर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है मार्वल, क्योंकि रूसो ब्रदर्स पहले ही ऐसा बोल चुके हैं। वो मार्वल में वापस मेनली सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए ही आए हैं। हाँ, वो एवेंजर्स डूम्सडे को भी डायरेक्ट करेंगे, बट इवन सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी इतने सारे इवेंट्स हुए थे कि एक सिंगल मूवी में उन्हें कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। और सीक्रेट वॉर्स के एक नहीं 2 रन्स भी थे। दैट क्लियरली मीन्स कि हमें सारे इवेंट्स को कवर करने के लिए सीक्रेट वॉर्स के 2 पार्ट्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे। और इससे पहले भाई कि अब ये कमेंट्स आए कि रूसो ब्रदर्स ने कॉमिक कॉन में ये अनाउंस कर दिया है कि एक ही सीक्रेट वॉर्स मूवी आएगी, तो भाई मैं ये क्लियर करके चलता हूँ पहले से कि देखो टाइटल्स का चेंज होना, मूवीज में नए पार्ट्स ऐड होना, ये कुछ नया नहीं है। पहले देखो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का टाइटल कुछ इस तरह का था ऑफिशियल टाइटल, बाद में वो ऐसा हो गया। पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी थी, बाद में डूम्सडे हो गई, इसके पहले एवेंजर्स 5 भी थी। यानी कहने का मतलब जैसी नीड हो, जैसी जरूरत हो, उसके हिसाब से मूवीज के टाइटल देखो चेंज होते रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई आप खुद ही सोचो, फिनाले यानी एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, इनको लेकर जितनी भी मेजर अनाउंसमेंट्स हैं वो क्या मार्वल, ऑनेस्टली बताना, क्या वो सारी की सारी मेजर अनाउंसमेंट्स मार्वल सिर्फ इसी कॉमिक कॉन में कर देगा? अगले साल और उसके अगले साल और उसके अगले साल के कॉमिक कॉन के लिए कुछ नहीं बचाएगा? खुद सोचो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मार्वल ने ये चीज अभी बैग में रखी है, इस पत्ते को उन्होंने अभी निकाला नहीं है। बट सीक्रेट वॉर्स यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड, अब देखो मैं 100% कंफर्म भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होगा उसका रीजन मैं अब आपको बताता हूँ। आप भी मेरी इस बात से 200% एग्री करोगे गाइस। डॉक्टर डूम क्योंकि काफी लेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि ये इतना बड़ा सुपर विलेन है कि इसे पूरे एक सागा में तो चलना ही चाहिए। और जिस तरह से मार्वल RDJ को $80 मिलियन से भी ज्यादा सैलरी पे करेगा, यानी लगभग 6.5 अरब रुपए, तो ऑब्वियसली फिर मार्वल RDJ से जमकर प्रॉफिट भी तो कमाना चाहेगा ना, नॉट जस्ट इन अ सिंगल मूवी बल्कि मल्टीपल मूवीज। एंड आप खुद सोचकर देखो यार, डूम्सडे में RDJ का डॉक्टर डूम आएगा और सीक्रेट वॉर्स में हरा दिया जाएगा, मतलब डूम्सडे में आया, सीक्रेट वॉर्स में गया, इतना चलेगा आपको? नहीं बताओ, इतना जमेगा आपको? नहीं जमेगा ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कहानी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक ही रहेगी, बल्कि यहाँ पर मार्वल सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स को पूरी तरह से कवर करने के लिए सीक्रेट वॉर्स के 2 पार्ट्स लाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट में भी वो अगले कॉमिक कॉन में कर सकता है। एंड गाइस, जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अब सीक्रेट वॉर्स आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मार्वल के पास एक नए विलन को सेटअप करने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं था। सो अब ये कम टाइम वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका है सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और इससे पता क्या होगा, डॉक्टर डूम का पूरा ओरिजिन, उसकी पूरी बैक स्टोरी और उसका पूरा कैरेक्टर आर्क, ज्यादातर उसका पार्ट, ये सब एवेंजर्स डूम्सडे में मार्वल बिल्कुल सुकून से बिना किसी जल्दबाजी के कवर कर लेगा। और फिर जितनी भी फाइट, जितनी भी भसड़ होनी है, उसके लिए सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वैसे शायद आपको ये नहीं पता होगा शायद कि एंड गेम टाइटल अनाउंसमेंट से पहले मार्वल ने इन मूवीज के नाम पता क्या रखे थे? इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 एंड इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2। बाद में इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 को चेंज करके एंड गेम कर दिया गया। सो ये बताने का मेरा यही मतलब है कि टाइटल्स जो है वो हमेशा ही चेंज होते रहते हैं, जैसी भी जरूरत हो, जैसा माहौल चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है मूवी के टाइटल भी गाइस चेंज होते रहते हैं। और ये मार्वल में चेंज होते आए हैं, मार्वल ऐसा हमेशा से करता आया है। और सीक्रेट वॉर्स का अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, बल्कि यार इट्स एन अमेजिंग थिंग।
क्यों? बिकॉज यार आरडीजे का डॉक्टर डूम देखा जाए तो अब तक के जितने भी सागा आए हैं, जितने भी फेज हुए हैं, अब तक का सबसे पावरफुल, सबसे दमदार विलन होने वाला है। और इसको देखने के लिए भाई, इसको सेटअप करने के लिए, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट सब दिखाने के लिए चाहिए टाइम। हमें भी, अगर आपको भी जल्दी जल्दी डॉक्टर डूम दिखा दिया जाएगा तो आप भी उसे हजम नहीं कर पाओगे। सो एवेंजर्स डूम्सडे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसका पूरा अच्छे से सेटअप होगा, थोड़ा बहुत वो डिस्ट्रक्शन भी करेगा, लेकिन मेन जो फाइट्स होंगी वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उसके दोनों पार्ट्स में होंगी। अब चलते हैं अपडेटेड अपकमिंग मूवीज की लिस्ट पर। सो गाइस, सबसे पहले तो 2025 में आएगी थंडरबोल्ट्स, जिसकी फाइनल रिलीज डेट है May 2, 2025। उसके बाद बात करें फैंटास्टिक 4 की, तो ये भी थंडरबोल्ट्स के जस्ट बाद ही 25 जुलाई 2025 को रिलीज कर दी जाएगी। और एक और अनटाइटल्ड मार्वल प्रोजेक्ट है जिसे 2026 में 13 फरवरी को रिलीज किया जाना है, लेकिन ये क्या है, कौन सी मूवी है, ये अभी नहीं पता, बट डेट याद रखना आप, 13 फरवरी 2026। और ये कौन सी मूवी हो सकती है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद 1 मई 2026 को एवेंजर्स डूम्सडे, और फिर एक और अपडेट ये है कि डूम्सडे के बाद पहले एक और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आनी थी जुलाई 24, 2026 में, बट ऑफिशियल अपडेट ये है कि ये वाला अनटाइटल्ड मार्वल प्रोजेक्ट अब इस शेड्यूल से हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद 6 नवंबर 2026 में एक और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आ रही है। और एक और चीज ये याद रखिएगा दोस्तों कि अभी तक मैंने आपको जितने भी ये अपडेट्स दिए, ये सारी की सारी मूवीज है, इनमें से कोई भी शो नहीं है। शोज की बात करें तो डिज्नी सीईओ बॉब आइगर अब हर साल बेसिकली बस डिज्नी प्लस मार्वल के 2 शोज लाना चाहते हैं, यानी अब कहीं ना कहीं मतलब वो क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करने की सोच रहे हैं, और ये सही भी है यार। वी डोंट वांट शिटी शोज लाइक शी हल्क, वी वांट शोज लाइक डेयरडेविल बॉर्न अगेन। सो आगे बढ़ते हैं, और May 7, 2027 को आएगी सीक्रेट वॉर्स, बट कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर होती तो फिर सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 का तो कोई सवाल ही नहीं था, बट एक अनटाइटल्ड मार्वल मूवी सीक्रेट वॉर्स के जस्ट बाद यानी 23 जुलाई 2027 को आनी है, यानी सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 2 महीने बाद ये मूवी आनी है। और सोचो ये कौन सी मूवी हो सकती है जो सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 2 महीने बाद आ रही है। सोचो बताता हूँ आगे। और उसके बाद अगली एक और जो अनटाइटल्ड मूवी है वो आ रही है 5 नवंबर 2027 को, यानी सारी अनटाइटल्ड मूवीज जिन्हें मार्वल ने अपनी लिस्ट में अपडेट करके ऐड किया है, ये हैं 4, मतलब 4 और अनटाइटल्ड मूवीज मार्वल ने अपनी अपडेटेड लिस्ट में ऐड करनी है। अब ये अनटाइटल्ड मूवीज कौन सी हैं ये बताने से पहले याद करो, इन्फिनिटी सागा में एंड गेम के साथ इन्फिनिटी सागा खत्म हो गया था। उसके बाद जो मार्वल मूवीज आई वो मल्टीवर्स सागा में आई, यानी एंड गेम के आसपास कोई मूवी नहीं आई, उससे थोड़ा सा गैप लेकर आई। तो खुद सोचो, यहां पर अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स जो कि मल्टीवर्स सागा का फिनाले है, उसके जस्ट 2 महीने बाद एक नई मार्वल मूवी ला रहा है जो कि अनटाइटल्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके भी कुछ महीने बाद सीधे नवंबर में एक और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आ रही है, तो इसका क्या ये सीधा सीधा मतलब नहीं बनता कि सीक्रेट वॉर्स ये फिनाले नहीं है? इसके बाद सीक्रेट वॉर्स का एक और पार्ट आएगा, जो मैंने बताया ना, नवंबर वाला अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली यही अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट मार्वल का सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 हो सकता है दोस्तों, जिसके साथ 2027 के एंड में तब जाकर मल्टीवर्स सागा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, 100% कंफर्म नहीं है, ऐसी स्पेक्यूलेशंस चल रही हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि भाई सीक्रेट वॉर्स सच में एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन है, इसे एक सिंगल मूवी में कवर नहीं किया जा सकता। डूम्सडे तो पूरी तरह से आरडीजे के डूम को सेटअप करने में रहेगी, तो सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन पर उतना ज्यादा उस पर फोकस रह नहीं पाएगा। और सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और जो नवंबर का अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है जिसे मैं सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 अभी के लिए मानकर चल रहा हूँ, इनके बीच में एक जो मूवी आ रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था, सीक्रेट वॉर्स के जस्ट 2 महीने बाद एक जो मूवी आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से वो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हो सकती है। कैसे हो सकती है ये सुनो। सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 में जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसा कि सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में हुआ था, तब जाकर सारे के सारे मल्टीवर्सल हीरोज, चाहे हमारे वो एवेंजर्स हो, एक्समैन हो, ये सब जाकर एक ही प्लेस पर इकट्ठा हो जाएंगे, मे बी द वॉइड में या फिर लाइक बैटल वर्ल्ड में, और वहां पर इनका जब आमना सामना होगा तो वो मूवी जाकर बनेगी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। अब ये भी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होगी ही, बट जैसा कि मैंने कहा, ये भी एक थ्योरी है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा था, मैंने भी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि मार्वल एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन भी प्लान कर रहा है, क्योंकि म्यूटेंट सागा तो भाई आना ही आना है, और एक्समैन को फिर से मार्वल में एस्टेब्लिश करने के लिए
एवेंजर्स से उनकी फाइट कराने से अच्छा दूसरा कोई रास्ता तो शायद नहीं हो सकता। और जो पहले की 2 अनटाइटल्ड मूवीज है जिनके बारे में मैंने बताया जो पहले आ रही हैं वो कौन सी हैं, तो इनमें से एक तो पक्का डॉक्टर स्ट्रेंज 3 होगी भाई, पक्का होगी, क्योंकि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो सीक्रेट वॉर्स में और एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं। और जो दूसरी अनटाइटल्ड मार्वल मूवी है जिसका अनाउंसमेंट में भी अगले कॉमिक कॉन में हो सकता है, वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर शैंग ची का पार्ट 2 हो सकती है। अब आप सोचोगे कि ये स्पाइडरमैन 4 भी तो हो सकती है, तो ऐसा नहीं है गाइस। मार्वल स्पाइडरमैन 4 को अपनी अनटाइटल्ड मूवीज की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से मार्वल के अंडर में नहीं है, इसमें सोनी के भी राइट्स शामिल है। तो स्पाइडरमैन 4 जब भी आएगी वो इंडिपेंडेंटली अनाउंस होगी और उसका ट्रेलर भी ऐसे ही मतलब अचानक से ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से डूम्सडे के आसपास ही आना चाहिए, और डूम्सडे के बल्कि पहले आना चाहिए, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे का, डॉक्टर डूम का और पीटर पार्कर का जो इंटरेक्शन है भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी दुनिया भर के फैंस, आप और मैं सब ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि पीटर जब इन्हें देखेगा भाई तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये कैसे उनसे लड़ पाएगा, कैसे वो खुद को संभालेगा टोनी के इस वर्जन को देखकर। सो गाइस, अब आप अपडेट हो चुके हो पूरी तरह से मार्वल की नई अपडेटेड मूवीज की लिस्ट से। अगेन मैं फिर से कह देता हूँ, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीजें चल रही हैं ये एक स्पेकुलेशन है और इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। सो गाइस, वीडियो भी अच्छी लगी तो इसे कर दो लाइक, चैनल को भी सब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी अपडेट आ रही है गाइस। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। बाय बाय।